पिताजी, मैंने अपना निबंध पूरा कर लिया है। क्या आप इसे देख सकते हैं? बेटा, बहुत बढ़िया लिखा है तुमने, पर इसमें कुछ पूर्ण विराम और अन्य चिन्हों की कमी है। पिताजी, पूर्ण विराम और ये अन्य चिन्ह क्या होते हैं? चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। यह वाक्य के अंत में लगता है। जिस वाक्य में कोई समाचार या सूचना होती है उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं बाजार गया। ओह, तो यह वाक्य के अंत को दर्शाता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है अल्प विराम। यह वाक्य में छोटे विराम के लिए उपयोग होता है। उदाहरण, मैंने सेब, केले और अंगूर खरीदे। तो यह सूची और वाक्य में छोटे विराम के लिए होता है। हाँ, बिल्कुल सही। अब अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, तुम कैसे हो? तो जब हम सवाल पूछते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। फिर आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह आश्चर्य, खुशी, दुख आदि जैसी भावनाओं को दर्शाने वाले वाक्यों में प्रयोग होता है। उदाहरण, वाह, यह बहुत सुंदर है। समझ गया। यह भावनाओं को दिखाने के लिए होता है। सही। इसके अलावा योजक चिन्ह। जहां दो शब्दों को जोड़ना हो वहां योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, बच्चे आसपास खेल रहे हैं। इस वाक्य में आए शब्द आसपास में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। समझ गया। यह दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। अच्छा बेटा, अभ्यास करते रहो, तुम बेहतर होते जाओगे। धन्यवाद पिताजी। अब मैं इन्हें अपने निबंध में ठीक से प्रयोग करूंगा।